हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना कोई भी एग्ज़ाम है वो अधूरा है, क्योंकि इस टॉपिक में से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है ग्रामर की दृष्टि से। तो हम बात कर रहे हैं आज नरेशन या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें किसी बात को वक्ता के शब्दों में कहा जाए। बोलने वाला जो होता है, स्पीकर होता है। मान लो दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो जो बोलने वाला है उसकी बात को वैसे के वैसे हम रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच होगी। मान लो किसी बच्चे को टीचर ने कहा कि क्लास में जाके कह दो कि मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगी, तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने सुन लिया, बच्चा श्रोता हो गया, टीचर जो है वो वक्ता हो गया। तो वक्ता की बात को बच्चा जाके क्लास में कहेगा तो कैसे कहेगा? कहेगा टीचर ने कहा है, मैम ने मुझे कहा है कि वह आकर कॉपी चेक करेंगी। तो टीचर ने तो क्या कहा था कि जाके कहो कि मैं आके कॉपी चेक करूंगी। लेकिन जब उस बच्चे ने, उस लिसनर ने, श्रोता ने जाके क्लास में जाके कहा, किसी थर्ड पर्सन से, किसी तीसरे पर्सन से बात करते हैं, हम जाके किसी अन्य से जाके बात करते हैं, तो हम अपने शब्दों का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जैसे उसने कहा कि टीचर ने मुझे कहा है कि वह आके कॉपी चेक करेंगी, तो फिर यहाँ क्या हो गया? हमने अपने शब्दों का यूज कर लिया। टीचर ने कहा था मैं आके कॉपी चेक करूंगी, लेकिन बच्चे ने क्या कहा कि मैम आके, वह आके कॉपी चेक करेंगी, तो मैं की जगह वह कर दिया। तो हमने, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनती है तो हम अपने शब्दों का यूज कर लेते हैं, और डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम वक्ता की कही गई बात को वैसे का वैसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैम ने कहा है कि मैं आके कॉपी चेक करूंगी, तो ये क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच। अगर बच्चे ने क्लास में जाके ऐसा कहा कि मैम ने कहा है कि मैं आके कॉपी चेक करूंगी, तो क्या हो गया? ये डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जो कुछ वक्ता ने कहा उसे श्रोता अपने शब्दों में दोहराए, तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। जब बच्चे ने कहा कि मैम ने कहा है कि वह आके कॉपी चेक करेंगी, तो उसने अपने शब्दों का यूज कर लिया, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टॉम सेड टू मी आई एम स्ट्रोंग। टॉम ने मुझे कहा कि मैं स्ट्रोंग हूं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? टॉम के वर्ड्स का यूज करा, आई एम स्ट्रोंग। टॉम ने क्या कहा? मैं स्ट्रोंग हूं, आई एम स्ट्रोंग। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो वक्ता है वो अपने शब्दों का यूज कर लेगा। टॉम टोल्ड मी दैट ही वॉज स्ट्रोंग। टॉम ने मुझे कहा कि वह स्ट्रोंग था, तो मैं की जगह वह हो गया, वर्ड्स चेंज हो गए, उसने अपने शब्दों का यूज कर लिया, तो ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सामान्य नियमों के बारे में। इनमें कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला हमारा नियम है, रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। जो इन्वर्टेड कोमा लगा होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जिसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसको हटा देंगे। दूसरा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कोमा हटा देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो इतना जो ये एरिया है ना, ये क्या होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो बाहर का भाग है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, यानी कि ये हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा जो लगे हैं ना ये हटा देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कोमा हटाएंगे, यानी कि ये वाला कोमा हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा के यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा देंगे। फिर है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू जो दिया होगा उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सेड टू दिया होगा, सेड होगा तो सेड ही रहने देंगे, लेकिन अगर सेड टू होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा उसके बाद में, तो हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम
बाहर वाले भाग में कोई भी चेंज नहीं होता, ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। बस ये चीज का चेंज होता है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं तो वैसा का वैसा आ जाता है। हरी, अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, हरी टोल्ड मी, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, दैट का यूज कर देंगे, दैट। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया होता तो बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज होता। अगर सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हम इसको यू को क्या कर देंगे, मी है तो मी को आई में चेंज कर देंगे, दैट आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कोमास हटाया, बीच में दैट का यूज करा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करा, अगर फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये तो थे हमारे नरेशन से संबंधित सामान्य नियम। अब हम बात करते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब दी होती है, जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर का जो सेंटेंस होता है उसके वर्ब फॉर्म में कैसे चेंज होता है। तो जैसे बाहर से दिया होता है, से दिया होगा तो से में ही चेंज कर देंगे क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेज दिया होगा तो सेज में ही चेंज कर देते हैं, और अगर से टू दिया है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देते हैं। सेज टू दिया हो तो टेल्स में चेंज कर देंगे। सेड दिया है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में चेंज करेंगे। सेड टू दिया है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। लेकिन अलग कंडीशंस में ये अलग तरीके से भी यूज किए जाते हैं इनके अलावा, जैसे से को से में, से टू को टेल में, से टू को टेल्स में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में। लेकिन जब प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, द टीचर रिक्वेस्टेड टू, या आई रिक्वेस्टेड टू, ही इज रिक्वेस्टेड टू, ऐसे यूज करते हैं। कमांड वाले वाक्यों में क्या करेंगे, जब कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा हमें आदेश देता है, आदेश की भावना शो करता है वो सेंटेंस, उसमें आदेश की भावना झलकती है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर्ड टू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर दुख की सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इस तरह से इनमें चेंजेस करते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम वर्ब की जो फॉर्म्स होती है, जो टेंस फॉर्म होती है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, तो हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे इज एम आर दिया होगा तो वॉज या वर में चेंज कर देंगे उसको। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया होगा तो क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इज एम आर होगा और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है तो पास्ट में क्या कर देंगे, वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट बनाते समय हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सिंपल पास्ट दिया होगा तो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया होगा तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया होगा तो नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में यूज हुए हैं वैसे के वैसे हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रख देंगे। अगर आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं आती है, टेंसेस नहीं आते हैं, तो आप मेरा पीछे वीडियो देख सकते हैं। मैंने टेंसेस पे कंप्लीट वीडियो की सीरीज बनाई है, उनको जाके आप देख सकते हैं ताकि आपको वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कोई भी संशय ना रहे, आपको अच्छे से समझ आए, ताकि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय इन फॉर्म्स का यूज
अच्छे से कर सकें। अब हम देखते हैं कि हम अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर मॉडल आ जाए, कोई मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो शैल या विल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वुड में चेंज कर देंगे। पास्ट फॉर्म क्या होती है शैल या विल की, वुड होती है। शैल बी या विल भी आ जाएगा तो वुड भी कर देंगे। शैल या विल हैव आ जाएगा तो वुड हैव में चेंज कर देंगे। कैन को कुड में, मे को माइट में, वॉज को वर में, वॉज वर को हैड बीन में, मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे या फिर हैड टू में चेंज कर देंगे। माइट, शुड, ought टू को क्या करेंगे, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही यूज कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन से संबंधित कुछ चेंजेस के बारे में। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये जो होते हैं अगर ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाते हैं तो इनका इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले है आई और वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया है आई, तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, बाहर का जो भाग होता है इन्वर्टेड कोमास के, उसमें एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, तो हम बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया हो या तो आई या फिर यहाँ पे वी दिया हो तो हम बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल, तो क्या कर देंगे इसको, ही सेड टू है तो टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटाकर दैट लगा देंगे कंजक्शन। आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही, और सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट, वॉज बना देंगे इसका, ही वॉज नॉट वेल। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया होगा, यू दिया होगा, तो हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो अगर यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है वो किससे शुरू हो रही है, यू से शुरू होती है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किस ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाहर जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लगेगा। यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ मी दिया है, जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज करते हैं दैट आई में चेंज हो जाएगा। ये मी जो है क्योंकि इसी फैमिली ग्रुप का है तो आई में चेंज हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर दिया है, लेकिन यहाँ पे आई है तो आई के साथ आर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा। आई वॉज अ गुड प्लेयर। थर्ड हमारा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जब ही, शी और दे आ जाएंगे या इनकी फैमिली ग्रुप आती है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में यूज हो जाते हैं। जैसे ही सेड ही इज माई फ्रेंड, अब ही सेड दिया, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा। अगर यहाँ पर बाहर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो जो शब्द जैसे वर्ब दी हुई है, जैसे सेड दिया है तो सेड का सेड ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ही सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, ही लग जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो कोई चेंज नहीं होगा। ही इज का वॉज बना देंगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, ही वॉज माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। अब प्रोनाउंस को चेंज करने से संबंधित एक गोल्डन रूल भी है। हम कैसे याद रखेंगे कि हम फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, सेकंड को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें। तो एक छोटा सा शब्द आपको याद रखना है, सन, SUN वाला सन नहीं, SON वाला सन। तो हम लिखेंगे SO और N, सन, इस प्रकार से। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहां फर्स्ट दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन दिया है तो नो चेंज। सब्जेक्ट के अनुसार एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। कि अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार, कौन सा सब्जेक्ट, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, मी के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे थर्ड पर्सन ही दिया था तो ही आ जाएगा, नो चेंज। तो ये गोल्डन रूल अगर आपने याद रख लिया तो आपको कभी भी प्रोनाउंस को चेंज करने से संबंधित कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार एस फर्स्ट नंबर पे आता है तो यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड नंबर पे क्या आता है, ओ, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू किसके अनुसार चेंज होगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार। और एन थर्ड नंबर पे आता है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी और दे किसके अनुसार चेंज होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो जैसे हैं वो वैसे ही यूज होते हैं, एन फॉर नो चेंज। अब हम बात करते हैं जो दूरी से संबंधित परिवर्तन है या फिर समय से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में। जैसे मान लो डायरेक्ट स्पीच दी गई है, उसमें कोई निकटता का बोध कराने वाला शब्द दिया होगा जो पास की वस्तु का बोध कराता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या कर देंगे, दूरी का बोध कराने वाले शब्दों में चेंज कर देंगे। जो दूर की वस्तु का बोध कराते हैं, जो दूर की वस्तु की जानकारी देते हैं, उन शब्दों में चेंज कर देते हैं। जैसे दिस को हम किस में चेंज कर देंगे, दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे, हेयर को देयर में, नाउ को देन में चेंज कर देंगे, दस को सो में चेंज करेंगे, हैंस को देंस में चेंज कर देंगे, अगो बिफोर, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। अगर यहाँ पे दिया होता द नेक्स्ट वीक तो द फॉलोइंग वीक, और अगर नेक्स्ट मंथ दिया होता तो द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर दिया होता द फॉलोइंग ईयर में चेंज हो जाता है। जैसे मदर सेड टू हर सन, वेयर हैव यू बीन ऑल दैट टाइम। तो यहाँ पे मदर क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो स्पीच दी हुई है वो किससे शुरू हो रही है, WH वर्ड से शुरू हो रही है। तो जब WH वर्ड से कोई स्पीच शुरू होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो हम उसको जब चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाहर जो वर्ब दी होती है उसको हम सेड टू दिया है तो आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मदर जो है सवाल पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है, तो यहाँ पर इसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। मदर आस्क्ड हर सन, आस्क्ड हर सन। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड दिया है, अब यही कनेक्टर का काम करेगा, इसी को हम कनेक्टर की जगह रख देंगे। सन, वेयर, यहाँ पे हैव सब्जेक्ट से पहले दिया है, लेकिन जब हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। इंटरोगेटिव में जो पहले आती है, लेकिन जब इसको सरल सेंटेंस बना देंगे, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ये हैव जो है ये बाद में आता है सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो यू किसके बारे में बात कर रहा है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सन है यानी कि लड़का है, तो प्रोनाउन की दृष्टि से ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही यहाँ पे रख देंगे हम, यू को ही में बदल देंगे। ही हैव दिया है तो इसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे, ही हैड बीन ऑल दिस टाइम दिया है तो दैट टाइम, दैट टाइम। तो ये थे हमारे दूरी और समय से संबंधित कुछ परिवर्तन। अब हम देखते हैं दूरी या समय से संबंधित परिवर्तन के कुछ और एग्जाम्पल्स।
सबसे पहला है शी सेड टू राजू whom did you meet yesterday। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इसने क्वेश्चन किया है तो आस्क्ड आ जाएगा। शी आस्क्ड राजू whom, अब यू पहले आ जाएगा, डिड बाद में आएगा। डिड को भी हम चेंज करके लिखेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो यू को राजू के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही में चेंज हो जाएगा। ही, डिड को हैड कर देंगे, परफेक्ट बनाना है। ही हैड, मीट को मैट कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मैट। यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी वाई आर यू सो लेट टूडे। टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम आज इतने लेट क्यों हो, तो सवाल किया है तो यहां भी क्या आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी। वाई दिया है तो WH वर्ड दिया हो तो वो ही आ जाता है, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा वाई। अब यू को हम किस में चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग, तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई। आई के साथ आर नहीं लगेगा, और जबकि सिंपल प्रेजेंट दिया है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, तो इसका वॉज बन जाएगा, आई वॉज सो लेट। टुडे दिया है तो दैट डे। नेक्स्ट है सी शेड टू नितेश वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया है, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। तो वेयर दिया है तो क्वेश्चन हो रहा है, सी आस्क्ड नितेश वेयर। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो वेयर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नितेश के। यू को ही में बदल देंगे, ही हैड बीन, हैड गोइंग, हैड बीन गोइंग यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे, द इस प्रकार हम समय या दूरी से संबंधित परिवर्तन करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जहां पर हम वर्ब की फॉर्म के अंदर चेंज नहीं करते। कौन सी वर्ब, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वर्ब फॉर्म दी होती है, जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है, उसके अंतर्गत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी चेंज नहीं करते। ऐसी कुछ कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन है जहां कोई अटल सत्य बताया जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें जहां पर, तो वहां पर हम क्या करेंगे, नीचे के जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। टीचर ने क्या कहा, मैन इज मॉर्टल है, मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, अगर मनुष्य ने जन्म लिया है तो अवश्य ही मरेगा। तो ये क्या है, अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता, अटल है, ये बदल नहीं सकता इस सच्चाई को कोई। तो जहां पर अटल सत्य की बात होती है तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, द टीचर सेड ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, और इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे। और मैन इज मॉर्टल, अटल सत्य है तो मैन इज मॉर्टल कर देंगे। इस प्रकार से इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। दूसरा हमारा है जब बाहर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो, तो अगर वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की बात हो बाहर के सेंटेंस में, तो अंदर के वर्ब में कोई चेंज नहीं किया जाता। जैसे यू से टू हिम आई विल गिव यू अ बुक। उसने मुझसे कहा कि वह उसे मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। तो हम कैसे चेंज करेंगे, यू से टू दिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको टेल में चेंज कर देंगे। से यू टेल हिम, इन्वर्टेड कोमास हटाया, दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो क्या कर देंगे, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं जब यहाँ पे आई और वी दिया हो। तो आई को यू बना दिया, विल गिव, तो यहाँ यू दिया है तो यू को किस, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ हिम दिया है तो यू को हम हिम में चेंज कर देंगे।
आ बुक को आ बुक रहने देंगे, तो यू टेल हिम दैट यू विल गिव हिम आ बुक। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, जब बाहर फ्यूचर टेंस दिया हो तो भी हम क्या करेंगे, आगे वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसके अंतर्गत वर्ब में चेंज नहीं करते। जैसे ही विल से टू मी आई गैव हिम अ बुक, ही विल टेल मी, से टू दिया है और बाद में ऑब्जेक्ट दिया है से टू के, तो क्या है, ही विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट आ गया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ही आ जाएगा, ही गैव हिम है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता, हिम का हिम ही आ जाएगा, हिम अ बुक। तो इस प्रकार से ये कुछ कंडीशंस है जहां पर हम वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं करते जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूरी से संबंधित कुछ परिवर्तन, जो हमने दिस को दैट बनाया था, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके साथ हम दिस को दैट नहीं बना सकते, उसको दिस का दिस ही रहने देते हैं। कहाँ पर, जहां पर कोई अद्वितीय चीज की बात हो, यूनिक चीज की बात होती है जो सिर्फ एक बार होती है या फिर दुनिया में सिर्फ एक है, उन चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम दिस को दिस ही रहने देते हैं, उसका दैट नहीं बनाते। जैसे दिस लाइफ, दिस लाइफ, जीवन एक ही बार मिलता है सबको। दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ, दिस यूनिवर्स। तो इस प्रकार से जो चीजें एक ही हैं या फिर एक ही बार होती है पूरे जीवन में, उन चीजों के लिए हम कभी भी दैट का यूज नहीं करते। जब दूरी से संबंधित परिवर्तन की बात करते हैं तो दिस को दैट में यूज नहीं करते, उसको दिस ही रहने देते हैं। तो आज के वीडियो में सब इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।